वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिश मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक से यूनिट 2 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, अभी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में है फ्लाइंग टुगेदर। ये गूज का कहानी है। गूज बर्ड्स जो होते हैं, इसका स्टोरी है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हम लोगों को समय रहते ही हम लोगों को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ये सब हम लोगों को हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठो, होमवर्क कर लो, पैक योर स्कूल बैग को पैक कर लो, और भी बहुत सारे कुछ हम लोगों को सिखाया जाता है। और आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है पेरेंट्स और टीचर से, कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे गूज का एक स्टोरी है। तो गूज ये बर्ड होता है, डक की तरह बर्ड होता है गूज, ठीक है। और उसका फीट जो होता है वो ऐसा बड़ा होता है, वेब फीटेड, ठीक है। और गूज का ही प्लूरल फॉर्म है। जब एक गूज रहता है तो उसको GOO ऐसी गूज बोलते हैं, और जब प्लूरल हो जाता है तो गीज बोलते हैं, ठीक है। गूज सिंगल को बोलते हैं और गीज बोलते हैं प्लूरल को। What happened when you didn't do as they asked to do? जब हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमें कुछ बोलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ काम देते हैं, कुछ सिखाते हैं, और हम लोग वो काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? अल्टीमेटली हम स्कूल में, क्लास में फेल हो जाते हैं, मार्क्स कम आ जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसी पे बेस्ड है ये स्टोरी। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। बहुत ही घने जंगल में, अंदर में, जंगल के अंदर में, फॉरेस्ट के अंदर में एक बहुत विशाल, एक लंबा पेड़ हुआ करता था। उसका जो लीफी ब्रांचेस था, उसका जो ब्रांचेस था वो बहुत लीफी था और बहुत ही हैवी था, स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह, मजबूत बाजुओं की तरह, मजबूत हाथ की तरह। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये वाइल्ड गीज जो थे, जंगली बतख जो होते थे, जंगली हंस, एक्चुअली हंस होते हैं, वो हंस का झुंडों का, हंस के झुंडों का ये घर हुआ करता था, ये ट्री। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे उस ट्री के अंदर। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज, वो पूरे गीज के झुंड में से एक बुढ़ा बर्ड था, एक ओल्ड लेकिन बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान बर्ड था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। उन्होंने वो जो वाइज ओल्ड बर्ड थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, वो नोटिस किया, वो देखा कि पेड़ के नीचे में, वो जो पेड़ था, पेड़ के नीचे में क्रीपर्स ग्रो हो रहा है। क्रीपर्स मतलब वो जो छोटे छोटे लताएं होती हैं, वो लताएं ग्रो हो रहा है अभी नया नया। तो उसने ये बात सबको बताई। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम लोग ने वो क्रीपर को देखा, वो लता को देखा? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। उसने कहा, ओल्ड बर्ड ने कहा कि चलो उसको बर्बाद करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करो उसको। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन द सरप्राइज, इट इज़ सो स्मॉल। बाकी गीज जो है वो बहुत आश्चर्य होकर के, सरप्राइज होकर के बोले, अरे उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना है, वो हमें क्या कर रहा है, वो तो बहुत छोटा है, इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माई। बोला कि वो क्या हम लोगों को नुकसान कर सकता है वो छोटा सा लता। तो माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, और वो बूढ़ा बुद्धिमान बर्ड जो है, वो पक्षी जो है, वो रिप्लाई किया, माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। वो जो छोटा सा जो लता है, क्रीपर है, वो धीरे धीरे, वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही वो इस ट्री पे चढ़ जाएगा, क्रीप कर जाएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत मोटा और मजबूत हो जाएगा जैसे ये पेड़ पे चढ़ेगा। व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज,
व्हाट हार्म कैन द क्रीपर डू टू अस। फिर से बाकी गीज ने बोला कि अरे वो गीज क्रीपर जो है वो बड़ा हो भी जाएगा, पेड़ पे चढ़ भी जाएगा, तो हमें क्या नुकसान करेगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान बर्ड ने फिर बोला कि क्या तुम देख नहीं सकते। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। तो उन्हें उसने बोला, वाइल्ड वाइज गीज जो है, वाइज बर्ड जो है, बूढ़ा बर्ड जो है, उसने बोला कि क्या तुम समझ नहीं सकते, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये क्रीपर जब मजबूत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फिर कोई भी इस पेड़ को चढ़ पाएगा इसके मदद से। ये क्रीपर को पकड़ करके कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा, कोई हंटर आ करके चढ़ जाएगा, कोई शिकारी चढ़ जाएगा और हम लोगों को मार डालेगा। वेल, देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। उन लोगों ने रिप्लाई किया, अरे इतना भी कोई जल्दी नहीं है, देयर इज़ नो हरी, कोई जल्दी नहीं है, और क्रीपर अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये बहुत दुखदाई और बुरा होगा अभी अगर उसको हम लोग मार देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे तो। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। ओल्ड बर्ड जो है वो एडवाइस किया कि वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, अभी वो यंग है, अभी वो नाजुक है, अभी वो सॉफ्ट है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली, अभी वो बहुत ही सॉफ्ट है, अभी कच्चा है, वो बहुत सॉफ्ट है, वो धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और बाद में वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तब तुम लोग उसको कट नहीं कर सकोगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। केयरलेसली बाकी बर्ड्स ने क्या कहा, केयरलेस होकर के बोला, वी विल सी, हम लोग देखेंगे देखेंगे, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे बाद में। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वो लोग क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लता को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो जो बूढ़ा बुद्धिमान बर्ड था उसका एडवाइस को, उसका जो ज्ञान था उसको, उसका बात जो है वो लोग भुला दिए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे ही क्रीपर जो है वो बड़ा होने लगा, वो पेड़ के चारों ओर घूम घूम करके ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। वो स्ट्रॉन्ग होते गया, वो मजबूत बनता गया। ये जो क्रीपर आप देख रहे हैं, ये क्रीपर घूम घूम करके ऊपर चढ़ता गया और मोटा होते गया और मजबूत होते गया, जैसे कि एक मोटा रस्सी होता है, थिक रोप की तरह। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह जब सारे गीज पक्षी जो हैं, सारे बर्ड जो हैं, वो खाना तलाश करने के लिए बाहर गए हुए थे, और उसी दौरान एक शिकारी आ गया जंगल में। फिर उसने क्या कहा, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। फिर उसने बोला, शिकारी ने, अच्छा यहाँ पर ही वाइल्ड गीज रहते हैं सारे। खुद से वो बात किया, व्हेन दे कम बैक, जब वो लोग शाम को आएंगे तो मैं उन लोगों को पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, हंटर जो है वो पेड़ पे चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, उस क्रीपर के मदद से, ये जो क्रीपर है, ये जो लता है, रस्सी की तरह बन गया है मजबूत, इसको पकड़ करके ऊपर चढ़ गया है। ही गॉट टू द टॉप, और वो पूरे टॉप पे चला गया, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपना जो जाल है, अपना जो नेट है, उसको स्प्रेड कर दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वो नीचे उतर गया और फिर चला गया। क्या करके, नेट लगा करके चला गया वो। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, शाम को सारे गीज वापस घर आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट को देखा ही नहीं। एज दे फ्ल्यू इन टू द ट्री दे वेर ट्रैप्ड, जैसे ही वो लोग उड़ करके ट्री में बैठे, वो लोग फंस गए, ट्रैप हो गए। ट्रैप हो गए मतलब फंस गए जाल में। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो लोग बहुत छटपटाए, बहुत हल्ला मचाए, स्ट्रगल किए,
लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। सब चिल्ला रहे हैं, ओह मुझे बचाओ, हेल्प करो, हेल्प चाहिए, हम लोग हंटर्स के नेट में फंस गए हैं। फिर क्या होता है? फिर हाँ, डोंट मेक अ फुस नाउ, अभी तुम लोग ज़्यादा हल्ला मचाओ। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो वाइज बुद्धिमान बुद्धिमान जो बूढ़ा बर्ड था वो बताया कि ज़्यादा हल्ला मत मचाओ। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पूरा पहले, बहुत पुराने समय में मैंने बोला था कि उस क्रीपर को बर्बाद करो, उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करो, लता को, बट यू डिड नॉट, और तुम लोग कोई डिस्ट्रॉय नहीं किए। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, देखो क्या हो गया अब। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और कल सुबह हंटर वापस आएगा और हम लोगों को मार डालेगा। वी वेर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। सारे बर्ड्स रोने लगे, वेप्ट, सारे बर्ड रो करके बोलने लगे हम लोग बहुत बेवकूफ़ थे, हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोग आपका बात नहीं माने। देन लिसन केयरफुली, तो वो जो वाइज ओल्ड बर्ड थे, वो जो बूढ़े बुद्धिमान बर्ड जो था, वो बोला कि ठीक है अभी ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तुम लोगों को प्रिटेंड करना है, तुम लोगों को ऐसा दिखाना है। प्रिटेंड करना मतलब ऐसा दिखावा करना है कि तुम लोग मर चुके हो। प्रिटेंड टू बी डेड, तुम लोग मरने का तुम लोगों को नाटक करना है। जस्ट लाई स्टिल, और तुम लोगों को वैसे ही पड़े रहना है चुपचाप। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को तो मरा हुआ बर्ड चाहिए नहीं होगा, उसको तो जिंदा चाहिए होगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम लोगों को ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर him to climb down, collect the dead birds and take them home, और वो हम लोगों को एक एक करके ऊपर से फेंक देगा, नेट से निकाल करके हम लोगों को ऊपर से नीचे ग्राउंड में फेंक देगा, ताकि वो इजीली ऊपर से नीचे उतरे और हम लोगों को वो कैरी करके घर ले जाए। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, और जब हम लोगों के बीच का जो लास्ट गीज होगा जिसको ऊपर से फेंका जाएगा, जब हम लोग सब नीचे गिर जाएंगे, नीचे फेंके जाएंगे, उस टाइम में हम लोगों को उड़ करके तुरंत भाग जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और सुबह में हंटर आया और पेड़ पर चढ़ गया और उन्होंने देखा कि नेट पे सारे गीज हैं। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बड़बड़ किया, खुद से बात किया कि अरे ये सारे तो मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, उसने क्या किया, नेट से निकाल करके, जाल से निकाल करके सबको एक एक करके ऊपर से फेंकते गया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सारे बर्ड्स जो है प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान के मुताबिक सब नीचे में पड़े हुए रहे जब तक कि सारे बर्ड्स फेंके नहीं गए। लास्ट वन जब फेंका गया तब तक वो लोग पड़े हुए थे। देन ऑल एट अ वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे, अचानक से वो लोग अपना पंख को फड़फड़ाया और उड़ गया। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, और हंटर को बहुत सरप्राइज हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और ट्री के टॉप से वो देखता ही रह गया कि सारे बर्ड्स उड़ करके चले गए। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा स्टोरी था। स्टोरी में हम लोग क्या देखे कि यहाँ भी ये लोग टुगेदरनेस दिखाए, ये लोग सब मिल करके काम किए, टीम वर्क किए, पूरा टीम मिल करके ऐसा ड्रामा किया, मरने का ड्रामा किया, डेड होने का ड्रामा किया, और इस मुसीबत से बच निकला। तो टीम वर्क से कैसे इन लोगों को फ़ायदा हुआ आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है, वेयर डिड द गीज लिव, तो गीज लिव इन द बिग ट्री इन द फॉरेस्ट। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper?
because that one day that creeper will grow up and help the hunters to climb the tree. Why did the geese cry help help? Because they were trapped in the net. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? The hunter threw away all the birds one by one from the net. Why did the geese pretend to be dead? गीज लोग जो थे वो लोग क्यों प्रिटेंड किए, क्यों ड्रामा किए? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड टू एस्केप फ्रॉम द नेट. वो लोग उस नेट से बाहर निकलने के लिए वो लोग ऐसा प्रिटेंड किए. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. आप लोगों को एक डिस्क्राइब करना, एक इंसिडेंट बताना है जब आप लोग समय पे काम नहीं किए, ये गीज के जैसा, और आप लोग मुसीबत में पड़ गए. तो ऐसा कोई स्टोरी है तो वो बताएं और कमेंट भी कीजिए. कमेंट करके भी बताइए कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जब मम्मी पापा या फिर टीचर्स आपको कुछ करने के लिए बोले और आप लोग काम समय पे पूरा नहीं किए और आप एक बार मुसीबत में पड़ गए. ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. यहाँ पे हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ट्रू फॉल्स है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं. द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. पैरट्स का तो ये नहीं था, घर नहीं था वो ट्री, तो ये हो जाएगा फॉल्स. ये हो गया फॉल्स. द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. वाइल्ड ओल्ड जो बर्ड था, ओल्ड बर्ड जो था, बुद्धिमान ओल्ड बर्ड, वो चाहता था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. हाँ, ये ट्रू है. द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर. क्या हंटर जो था वो सीढ़ी के मदद से लैडर लगा करके पेड़ पे चढ़ा था? नो, फॉल्स. वो तो क्रीपर के हेल्प से चढ़ा था. When caught in the net, the foolish birds began to weep. True. सारे बेवकूफ़ बर्ड जो थे वो ट्रैप जब हो गए नेट पे तब वो रोने लगे. The wise old bird helped them to escape. ये ट्रू. वाइज ओल्ड बर्ड जो है उन्होंने मदद किया सबको बाहर निकलने के लिए. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ. अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.